मास्टर गुड इवनिंग। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन चैनल में। अभी हमारा कुछ टॉपिक के बारे में डेली हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एक तरह विजडम बोला जाता है। अपना नॉलेज कोई भी शेयर कर सकता है। देन 5-10 मिनट्स, उसके बाद हम 20-30 मिनट्स ध्यान करते हैं। अभी हमारे साथ जो ध्यानार्थी है और वो भी 2-3 साल से ध्यान कर रही है, अच्छा एक्सपीरियंसेस हुए उनको, तो वो अपना विजडम शेयर कर रही है एंड एज वेल एज ध्यान भी करा रही है। चलिए अभी हम निशा जी को मंच देते हैं। ओवर टू यू निशा जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मास्टर। गुड इवनिंग। आवाज ठीक है कि और बढ़ाना पड़ेगा? इम्प्रूव है। अच्छा, मैं ओके। बोलने वाली थी आज ईयर प्लग लगा लो, तो वो मुझे भी शुरू में यार होता था वो लगा लूं क्या, बोल दो आज करके। अब मैं थोड़ा सा पास बैठती हूँ लैपटॉप के तो आ जाता है। तो अभी आपने कुछ कर दिए होगा सेटिंग। ठीक है, चलिए। कबीर जी के दोहे का आज पार्ट 2। आज मैं कबीर जी के द्वारा लिखे हुए कविता पे ही चर्चा करूंगी। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। कोई कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हम टाइम नहीं दे पाते हैं तो ध्यान में हाँ, रहते किसी हैं। को कुछ कहना है हाँ, तो पहले पहले वो थोड़ा पूछना ठीक रहता है, किसी के मन में कुछ डाउट है तो। क्योंकि लास्ट में क्या सब ध्यान में रहते हैं तो हम, मेरा टाइमिंग भी इसमें क्या लिमिटेशन है, ऐसे 40 मिनट्स का है। समटाइम्स वो 1-2 मिनट पहले हो जाता है, नहीं तो मैं कभी ध्यान में रहती हूँ तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ। जब ध्यान में रहते हैं तो वो बोलना, और इस कारण आप लोगों को कोई चीज़ बोलना है तो स्टार्टिंग में शेयर कर सकते हैं, आपके कोई डाउट हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, लेट्स स्टार्ट विजडम शेयर। ओके, आज के कविता का नाम है हमन इश्क मस्ताना। पहले तो मैं सिर्फ एक पैरा ही गाऊंगी, फिर उसके बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद में मैं लास्ट में सारा पोएम गाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट मतलब। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। अब हम हमारा जन्म, मनुष्य जन्म ही ऐसा हुआ है कि हम स्वयं से बेखबर हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम है कौन, किस लिए आए हैं और हमें पर्पस चाहिए ऑफ क्या। लाइफ, पर्पस ऑफ हम्म। लाइफ ही नहीं पता। हम ढूंढ रहे अपने इस भीड़ भाड़ में, हम्म। ढूंढते भी नहीं है, तो जी रहे बस। ढूंढने का भी बहुत जी रहे बाद हैं। में आता है, अंदर से वो आता है मुझे क्यों आए हैं, अंदर से प्रश्न उठेगा, तब थोड़ा सा सोचने लगते, चलो क्वेश्चन करते। जो हम जैसे बेखबर है, कुछ पता नहीं है, ऐसे ही बस चलते जा रहे हैं, प्रकृति जैसे नचा रही है, नाच रहे हैं। तो इसकी वजह से बेचैनी आती है कि क्या है क्या नहीं, मतलब धुगधुगी मस्ती रहती है कि हाँ क्या कर रहे हैं, हर वक्त बेचैन ही रहते हैं चाहे कोई भी काम कर लो। अब बेचैनी के कारण क्या होता है, कुछ कुछ थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कामनाएं जग जाती हैं कि ये बेचैनी शायद इस कामना से पूरी हो जाए। संसार को देखते हैं हम कि संसार में ये चीज मेरी बेचैनी कम कर सकता है। लेकिन एक बार के लिए वो बेचैनी कुछ समय के लिए ही कम हो सकता है, परमानेंट नहीं सोल्यूशन है ये। क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन तो कुछ और ही है। अब कामनाएं कामनाएं तो देखिए पशुओं में भी होता है। हाथी को ले लो, शेर को ले लो। अभी हाथी को खाने के लिए लकड़ी चाहिए, घास चाहिए होता है, पत्तियां चाहिए होती है। तो शेर को मांस खाता देख तो उसके अंदर कुछ होगा जेलेसी नहीं,
या जैसे शेर मांस खा रहा हो, हाथी को पत्ते खाते देख, तो क्या शेर को कुछ जेलसी फील होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों की कामनाएँ अलग हैं। लेकिन मनुष्यों में ऐसा है कि जो कामना हमारी है, वही हमारे पड़ोसी की भी है। अलग पड़ो विपरीत है। हाँ, हाँ जी। एक जो जो पड़ोसी के घर में कुछ भी नया चीज़ आए, यहाँ तो कोई मस्ती, हम उनके यहाँ लोग ये चीज़ आए, हमें हमारे उससे भी वहाँ बड़ा की रहता है, फिर भी हम वो करते हाँ, हैं उनके पास, ये है पता हुँ। बहुत। और तो नहीं। कामनाएँ क्या होते हैं मनुष्यों के अंदर छल, फरेब ये सब जागरूक करती है, क्योंकि कामनाओं की तीव्रता ऐसी रहती है कि वो उन्हें उग्रवादी बना ही देता है। अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए इंसान सब साम, दाम, दंड, भेद जो हो सकता है सब कर देते हैं। यहाँ तक कि भाई-भाई एक-दूसरे को अ, फ्रॉड कर लेते हैं पैसों और के चक्कर में, दुश्मन बन प्रॉपर्टी गए। के चक्कर में। हाँ, और ये एक तो मटेरियल। ये होता है बाहरी तौर पे एक होता है छल करना, एक होता है अपने भीतर से ही छल करना। उस चीज़ को पाने के लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं रहोगे और कोई थर्ड पर्सन आके आपको वाह-वाही दे कि हाँ, वाह भई वाह! आपने तो इतना कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अंदर से वो जानता है कि उसको कुछ भी खुशी है नहीं। तो कामना में यही होता है कि इसको ही कबीरदास जी ने होशियारी कहा है। जो बाहरी तौर पे कामना पूरी करने के लिए जो छल-कपट इस्तेमाल करते हैं और अंदर से भी हम छल-कपटी होते हैं। इस चीज़ कामना पूर्ति के लिए होशियार होना पड़ता है। इस चीज़ को कबीरदास जी होशियारी कह रहे हैं। और दूसरा शब्द आया हुआ था हमन इश्क मस्ताना। अब ये इश्क क्या है? जिसको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है अपनी बेचैनी का, वो चल पड़ता है सत्यता की ओर। अपने आत्मा की ओर बढ़ना जिसे कहते हैं, अपनी चेतना स्तर को बढ़ाना। इश्क में बेईमानी की कोई जगह नहीं होती है। इश्क सिर्फ सच के लिए होता है। हम अपनी जान दे देता है आत्मा को पाने के लिए, इसे सच्चा प्रेम कहा जाता है, इसे इश्क कहा जाता है। तो बेचैनी का जो सच्चा इलाज होता है वो इश्क है, मतलब अहम को छोड़ के आत्मा की ओर चलना। ये है परमानेंट सॉल्यूशन हमारी बेचैनी का। अनकंडीशनल अब लव। मैं अनकंडीशनल लव। हाँ, अब मैं पूरा पोयम बताऊंगी तो समझ में आने लग जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन जिसको जो आत्मा की ओर पहुंच गया है, उसको होशियारी की कोई जरूरत नहीं होती है। उसे जग दुनिया से भी कोई लेना देना नहीं है। अपने आप में मस्त जो है आत्मा के साथ। हाँ हाँ, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटक रहे दर बदर फिरते। जो आत्मा की ओर नहीं गया है, इधर उधर बस भटक भटकते ही रहो। सुख को हाँ, इधर फिर ढूंढ भी रहे उधर ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिलेगा। अंदर ही है, अंदर देख नहीं रहे, बाहर देख रहे। हम्म, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी किया। हम्म। हमारा आत्मा हमारे पास है, सत्यता हमारे पास ही है, हम अब नहीं देख किसी का इंतजार नहीं है। देख न नहीं बल न पल सकते। बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से। आत्मा हमसे अलग ना हो, ना हम आत्मा से अलग हो। उन्हीं से नेह लागी है, हमें उन्हीं से ही प्रेम है। हमन को बेकरारी क्या, हमें कौन सी बेकरारी फिर, जब हमारा यारी हमारे साथ है हर वक्त। कबीर इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। कबीर दास जी कह रहे हैं दुई को दूर, दुई मतलब जो ये द्वैत द्वैत की दुनिया है, संसार को दूर करो तुम पहले। संसार से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, संसार से तुम्हें परेशानी ही मिलने वाली है। ऐसे जो करके चलना चलना है, रहना संसार में भी रहना है, बट डिटैच होके रहना। फुल्ली अटैच डिटैच। होके, हाँ, वो हमेशा याद रखना। तो इस बात से अच्छा। डर जाएंगे, संसार कर रहे कहाँ जाए भाई, मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। संसार में हाँ हाँ। रहते हुए भी हम किस कारण आए, वो याद रखना है। पर्पस क्या है हमारा इस मनुष्य जन्म में आने का,
वो मेन पर्पस हम भूल गए, बाकी सब कर रहे हैं। वो चीज हमें याद में रख के डिटैच होके जीवन जीना है। संसार भी करना है, मतलब पति पत्नी सबको करते हुए मध्यम मार्ग बोलते हैं, मिडल पाथ। अच्छा है। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी किया। जो इश्क की राह है वो इतना नाजुक है, तो इतना बोझ सिर पे लेके क्यों चलना है। यही है इस पूरा कविता का अर्थ। हाँ, पत्री जी तो कबीर जी के बारे में बहुत बताए। आप हर मैं आज कुछ दो तीन संतों के बारे में, कबीर दास जी हो गया, कल पढ़ रही थी, सुन देख रही थी। आज वो रामदास करके, संत रामदास, तुलसीदास, ये कितना, मतलब ये अपने ही इसमें दुनिया में इसी इसमें जीवन देके लेके जीवन जी के गए हैं। तो ना मुश्किल घड़ी में खाने के लिए नहीं, कोई अंधे में भी ऐसे भाव किया, कुछ नहीं ऐसे अपने, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कर रहे जाए, सेवा करते जा रहे हैं। उस ऐसे लोग वही तो भगवान को वो चाहने जिए, भगवान पद में रहे, फिर भी वो लोग अपने आप को नहीं बोले हम तो किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, यानी एक भगवान को। तो वो रियलाइजेशन ये होता है ना, मैं ही खुद भगवान हूँ। तो इन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, मैं ही भगवान हूँ, कुछ भी बोले मैं भगवान हूँ। आप कैसे उसको प्रूव करें बोले तो आपको कोई मारे पीटे, मतलब हर वक्त आपके अंदर क्षमा गुण, यानी शिव जी को राक्षस भी जाके वर मांगता है, मुझे ये दे दो, तो वो दे देता है। और इंसान भी, दानव असुर कोई भी जाके उनसे कुछ भी मांगता है तो वो दे देते हैं। तो वो भगवान हो गए, वही वाले अंश, वो पूर्ण आत्मा, अंश आत्मा। तो हमें पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ना है, अंश आत्मा को समझते हुए, रियलाइज करते हुए, यानी अपना आत्मा को। अभी इसके लिए मैंने हर एक सब एग्जाम्पल बताया। एक आनियन होता है, उसका लेयर हम निकालते जाएंगे तो क्या है, ऊपर का लेयर्स है, यानी हमारे अंदर आत्मा को ढूंढने का एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। लेयर्स हम खोलते जाएंगे आप ऑनियन का, फाइनली एक राउंड सा शेप बचता है, वो आत्मा है। उसको भी खोलते हैं तो कुछ नहीं, काली। तो आप इस चीज को, मैं पहले ऑनियन जब खाते थे तब देखते थे, अब तो ऑनियन नहीं खाते, ऐसे खोलते भी थे, हम खेलते थे, बचपन में होता था। तो वो चीज को, इसके आज सुबह एक क्लास हो रही थी, उसके साथ मैंने जोड़ के देखा। उनका भी यही था अंतर, ये था समाधि और बाह्य समाधि। बाह्य समाधि को इतना अच्छा बताए, तीन तरह के वो था, बताए अंतर समाधि। अंतर समाधि में मुझे जागरूक ऐसे मन में आया, जब हम ऑनियन को खोलते जाते हैं धीरे धीरे एक एक लेयर को, तो फाइनली क्या होता है, एक अविश्वास, अंधविश्वास, रॉन्ग बिलीफ, एक एक लेयर है वो। तो उसको खोलते खोलते फाइनली एक सिंगल ओवल शेप का एक ही सिंगल रहता है, वो आत्मा। तो आप उसको अंतर आत्मा समझे। उसको भी खोलते हैं तो परमात्मा। तो मतलब कैसे हम, प्रूवन है, इसको प्रूव करने के लिए उस टाइप का हमारे अंदर है, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर चक्षु को खोलना पड़ेगा। ये वाला चक्षु नहीं दिखेगा, उस चक्षु को खोलने के लिए ही हमें ये प्रैक्टिस, साधना, ध्यान की साधना। तो ये ध्यान की साधना करते करते हम रोग मुक्त होते हैं। फर्स्ट आपका इम्पैक्ट पड़ता है, हम रोग से मुक्ति, रोग मुक्त होंगे, उसके बाद धीरे 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 आत्मा के खोज में हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके मैं चलिए वो क्लास इसी के बारे में फिर बताऊंगी। अच्छा है वो। अभी अमर जी कुछ बोले, बोलिए अमर जी। हाँ हाँ, इसी बात पे कई सारे प्रेरणादायक दोहे सूरदास जी ने लिखे और कहे हैं। में से एक मैं बताता हूँ। बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिलिए कोई कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। आप शायद समझ गए होंगे, हाँ जी। क्योंकि बुरा देखना मैं चाहता हूँ, तो हम्म, बुरा कुछ मिलता नहीं है मुझे जगत में। लेकिन मैं अपने आप में देखता हूँ, जब मेरे दिल से मैं अपने आप को खोजता हूँ, तो लगता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, हम शरीर में हैं तो हमारे भाव, राइट। हमारे सोच हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है, मैं सही बोलता है।
वो बॉडी कॉन्शियस में है। वही हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो दूसरों का बुराई भी, अच्छा बहुत अच्छा, उसने मुझे मेरे इससे बाहर निकालने में हेल्प किया, उनको हम वाह वाह करेंगे, शुक्रिया, मतलब धन्यवाद कहे। उसने कुछ बोलने से मुझे अपने आप को चेक करने में हेल्प हुआ, मैं कौन से इसमें हूँ। तो मुझे चेक करने में, मतलब वो सही है ना, वो कब आएगा वो स्थिति, जब हम आध्यात्म में और सोल का। हाँ जी, हाँ जी, पांडे जी, पांडे जी बोलिए। बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। लग रहा मैम। हाँ बोलिए। हाँ, आप अपना भी आवाज नहीं आ शेयर। रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। अभी तो जब से स्टार्ट हुए हैं, अभी ज्वाइन किए हैं। हाँ, आगे दो देखते हैं, दो जाएंगे। दिन में। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना आप, न्यू है, क्योंकि अभी ये 1-1.5 साल हो गया ये सब लोग आते हैं तो पता है, इसलिए अपना कुछ वीडियोस देख लेना, आपको कोई भी डाउट है तो। इनिशियली उसमें सब दिया गया है, तो धीरे धीरे आप ध्यान करते हम्म। करते आपको अंदर से ये नॉलेजेस भी आते जाएंगे, वो विजडम ऐसे हाँ बोलते हैं हम, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो उसका आप शेयर कर सकते हो, अभी आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये तो ठीक कबीर है, दास जी ठीक। का दोहे तो आप स्कूल से भी पढ़ते आए हो, लेकिन उस समय उसका हाँ हमें हाँ। जानकारी नहीं था, उसका सही मायने, सही मतलब पता नहीं था। जब हम इसमें आते हैं ना आध्यात्म में, तब उसका मीनिंग तो इतना खुले किताब जैसे हमें होने लगता है। इसके बाद आप गीता भी पढ़ने जाएंगे ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ऐसे आप बहुत सारे अपना संत लोग हैं, गुरु, आध्यात्मिक गुरु है, उनके बातों को हम याद करेंगे। हमने बहुत सारे क्लासेस करवाया है, अष्टावक्र जी का करवाया है, अष्टावक्र गीता, गीता का भी करा है, जैसे वैसे ही पढ़ के भी उसको हम्म थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो चीज हम्म समझ सकते हो। और सीतायन तो मुझे बहुत टच हुआ, सीतायन को तो मैंने बहुत इच्छा मन से ये करी थी। हमने जो तुलसीदास जी का जो रामायण में करा था, पढ़ा था, समझा था, सीरियल देखा, वो सब तो पुरुष प्रधान वाले के हिसाब से ओनली राम जी ने क्या किया वाले बात को और बाकी सबका बताया गया था, बट सीता जी ने भी राम जी को क्या 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 हेल्प किया था के बारे में बहुत अच्छा उसमें बताया गया है। तो आप वो भी समझ सकते हैं, बुक पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, वीडियोस भी बहुत है वो देख के भी समझ सकते हैं। इन सबको इसलिए देखना है, हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है इस जीवन में आने का, वो समझने के लिए, अपने आप को ये कौन से स्टेज में है चेक करने के लिए। तो इन सबको समझना पढ़ना जरूरी है, तब हमें लगता है हमारा भी कोई पर्पस होगा इसमें लाइफ के लिए। चलिए मास्टर, फिर ध्यान करते हैं। ठीक। ओके जी, ओके। निशा, ध्यान कराइए। हाँ जी। Okay, masters, close your eyes, grasp your fingers, and cross your legs. रीढ़ की हड्डी सीधी, full body relax. Starting from head, towards foreheads, eyebrows, relax. Relax your eyes, nose, upper lips, lower lips, chin,
cheeks, ears, fully relaxed, neck, shoulders, relax, upper back, middle back, lower back, relax. Right side arms, elbows, hand, fingers, right side hand full relax. Left side arm, elbow, hand, fingers, full left side hand relax. Now towards chest, full stomach, Janindriya, relax. Left side leg thigh, knee, leg, fingers, full leg relax. Other side thigh, knee, leg, fingers, full leg relax. Completely relax your full body. और अब अपने प्राकृतिक श्वासों पे ध्यान दीजिए. प्रत्येक श्वासों पे ध्यान. माइंड में थॉट्स आएंगे, आने दीजिए. सिर्फ श्वासों पे ध्यान देना है.
ओके मास्टर, स्लोली स्लोली अपने बॉडी पार्ट को महसूस करिए। हाथों को खोल के आंखों पे ले जाए। 5 4 3 2 1। थैंक यू मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया ध्यान कराने, अच्छा था। ध्यान लग जाता है तो बाहर आने का। मैं शाम को 1 घंटे ध्यान करी थी 7:30 से, तो मुझे बिल्कुल वो बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा। कभी कभी डीप ध्यान में जाते हैं तो हो जाता है। मॉर्निंग वाला अच्छा रहता है भाई, उस समय 4 o'clock बैठो तो 6:30 अपने आप खुल जाता है। चलिए मास्टर्स, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, अपना अंतर्मुखी हो जाए, आत्मा को पहचानने का। परमात्मा है मैं, हम खुद वो चीज को रियलाइज करने का साधना करें। चलिए मिलते हैं कल फिर। गुड नाइट।